दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ कि प्रेगनेंसी में दिवाली कैसे मनाएं। एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिवाली में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको दिवाली कैसे मनानी है। कल 31 अक्टूबर 2024 है। 31 अक्टूबर 2024 को दिवाली है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको दिवाली कैसे मनाना है, आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। तो सबसे पहले आपको, अगर जैसे 2-3 दिन लेट हो गया, मुझे ये वीडियो पहले ही डालना चाहिए था कि आपको साफ़ सफाई जो दिवाली में करना चाहिए तो नहीं, बहुत कम आपको करना है। कोई भी भारी चीज़ नहीं उठाना है। अगर आप, जैसे आपका घर पास है तो आप अपने घर जा सकते हैं, लेकिन दूर रहेगा तो आपको बहुत यात्रा मतलब ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत प्रेगनेंसी में आना जाना नहीं करना चाहिए, बहुत दूर की यात्रा नहीं करना चाहिए। इससे दिक्कत हो सकती है बच्चे को, आपको भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपके घर कोई ऐसा है आपकी फैमिली मेम्बर में कि आपके घर में हेल्प करा सके तो आप उनको बुला लीजिए। अगर आप बाई से काम करवा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है वो भी, लेकिन आपकी फैमिली आ जाएगी, कोई ऐसा आदमी आ जाएगा या कोई फैमिली के मेम्बर आ जाएंगे आपके, तो आपके साथ रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी कि बहुत सारे काम रहते हैं, चीज़ें बनानी रहती हैं, दिया जलाना रहता है, छत पे भी चढ़ना रहता है, तो सारी चीज़ें कर लेंगे। कभी आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको कि कोई भारी चीज़ नहीं उठाना है, ज़्यादा जैसे टेबल पे चढ़ के सफाई नहीं करना है, ये सारी चीज़ों का। और सबसे पहले आपको दिया जलाना है। दिया आप नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर में, आपको छत में भी चढ़ के बहुत दिया नहीं जलाना है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना है। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब कोई पटाखा जैसे बजा रहे हैं बच्चे, वो जला रहे हैं पटाखा, तो आपको पटाखों की आवाज़ जो होती है आपके बेबी के लिए बहुत ख़तरनाक है। आप पटाखों की आवाज़ से बिल्कुल दूर रहें, अपने घर पे रहें और कमरे के अंदर रहें, जिससे पटाखे की आवाज़ आप तक कम सुनाई दे। क्योंकि जब पटाखा की आवाज़ आपके बेबी के कानों में पड़ती है तो मतलब उसको सुनने जैसी प्रॉब्लम, सुनने में दिक्कत हो सकती है, बाद में उसको उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जैसे जब बेबी 5-6 महीने का हो जाता है तो उसको मूवमेंट वो किक करने लगता है, उसको आवाज़ जो होती है वो बहुत वो मतलब जोर पड़ता है, सुनता है और रिएक्ट करता है, हलचल होती है। आपको समझ में आता है कि बेबी जैसे जो आवाज़ जब ज़्यादा होती है आपके आसपास तो बेबी रिएक्ट करता है, आपको समझ में आता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको समझ में आता है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आपको ऐसे जब पटाखा बजेगा तो आपको खुद एहसास होगा, तो आप ऐसे स्थानों से बिल्कुल दूर रहना है, नहीं तो आपके बेबी को सुनने में दिक्कत हो सकती है, उसको सुनने जैसे प्रॉब्लम फिर हो सकती है बाद में। और जब पटाखा बजता है तो किसी भी आदमी को, नॉर्मल आदमी को भी 1 मिनट के लिए सांस बिल्कुल अटक सी जाती है, बिल्कुल गहरी वो सांस ले लेता है। तो जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको तो और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जो पटाखे से धुएँ निकलते हैं उसमें जो पाउडर जैसा धुआं निकलता है, वो जो धुआं है आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके बेबी के लिए अच्छा नहीं है। जो ऑक्सीजन के थ्रू अंदर जाएगा ब्लड में तो आपके बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए आपको बिल्कुल केयर रखने की ज़रूरत है। आप दिया जलाइए, और दिया ही सबसे ज़रूरी होता है दिवाली में, पटाखों की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हस्बैंड को भी कहिए, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, आपके घर में और लोग हैं, तो उनको बोलिए कि उस दिन आपको पटाखे नहीं जलाना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि पटाखों से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपके बेबी को भी दिक्कत हो सकती है, सांस की भी दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे लोगों को होती है। बस यही सारी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। और आपको सबसे ज़रूरी है कि जैसे आपके 5-6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, और या कि आपको वोमिटिंग होती है, तो आपको बहुत ऑयली चीज़ें इसमें नहीं खाना है, आपको हैवी चीज़ें नहीं खाना है जिससे आपको डाइजेशन की दिक्कत हो। आपको हल्का ही खाना है, क्योंकि और ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। या कि आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तब भी आपको, जब त्यौहार आते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं, मसाले वाली चीज़ें खाने लगते हैं, मीठा खाने लगते हैं। तो ऐसे में चीज़ों आपको बिल्कुल, आप प्रेग्नेंट हैं, आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, आप प्रेग्नेंट होने के लिए, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तब भी आपको उसमें भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपको मीठा नहीं खाना है, हैवी चीज़ें नहीं खाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत होती है, गैस एसिडिटी बनने लगती है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आप हल्का खाना खाएँगे तो ठीक रहेगा। बस यही सारी जानकारी देना चाहती थी। अगले वीडियो में फिर से आपसे एक आपके लिए और जानकारी लेके आऊँगी। बस बाय बाय।